गोवर्धनधरं वन्दे गोवर्धनधरं वन्दे गोवर्धनधरं वन्दे गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोपालं गोपरूपिणं गोपालं गोपरूपिणं गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं 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 गोविन्दं गोपिकाप्रियं गोविन्दं गोपिकाप्रियं गोविन्दं गोपिकाप्रियं गोविन्दं गोपिकाप्रियम् हरि हरि ओ हरि हरि ओ हरि हरि ओ हरि हरि ओ परीक्षा होती है ना, तभी विद्यार्थी अगली क्लास में जाता है। बिना परीक्षा दिए 9वीं वाला 10वीं में नहीं जा सकता। जा सकता है? बोलो विद्यार्थी। 10वीं वाला 11वीं में बिना परीक्षा के चला जाएगा? तो परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थी को फेल करना कि अगली कक्षा में पहुंचाना? परीक्षा का उद्देश्य किसी भी विद्यार्थी को फेल करने का नहीं होता है। विद्यार्थी अपनी नादानी से फेल हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी है, पर परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी को अगली क्लास में पहुंचाने का होता है, उसे ग्रेजुएट बनाने का होता है, या उसको जो कोर्स करना हो वो पूरा कराने का होता है। उसी प्रकार जीवन में आने वाली कठिनाइयों का उद्देश्य भी हमें दुखी करने का नहीं होता है, बल्कि हमें और अधिक सक्षम करने का होता है, ईश्वर की शक्ति पर भरोसा और पक्का दिलाने का होता है। कठिनाइयों का उद्देश्य दुखी करना नहीं होता है। कोई दुखी हो जाए तो उसकी नासमझी है। शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परम तपः। श्री कृष्ण ने कहा हृदय की दुर्बलता क्षुद्र है। जरा सी विपरीत परिस्थिति आई और डर गए, अरे अरे बारिश आ गई, अब क्या होगा? अरे आ गई तो आ गई, हट परे, जो होगा देखा जाएगा। हरि ओम हरि ओम। मैदान में अगर हम डट जाएं तो मुश्किल है पीछे हट जाएं। बारिश के दिन थे, शिक्षक ने क्लास में बच्चों को पूछा, बताओ बच्चों, बारिश के दिनों में आकाश में बिजली क्यों चमकती है? तो एक लड़का बोला, साहब इसीलिए चमकती है, ये इंद्र देवता टॉर्च जलाकर देखते हैं कहीं सूखा तो नहीं रह गया। एक आदमी शराब पीकर नशे में जा रहा था, रात का टाइम था और बारिश के दिन थे, जगह जगह पानी था, कहीं कहीं कीचड़ था। तो एक तो नशा था और बारिश के कारण कीचड़, उसका पैर फिसला और कमर के बल गिर पड़ा। जो ही गिरा आसमान में बिजली चमकी, तो बोला, वारे भगवान, मैं सीधी तरह चल रहा था तब मेरा फोटो क्यों नहीं खींचा? गिरा तभी फोटो खींचने का विचार आया था। अब आकाश में बिजली चमकी, उसको लगा कि मेरा फोटो खींच रहे। तो जैसे इन लोगों की बातों पर अपने को हंसी आती है, ऐसे ही जो लोग वाहियात बातें करते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, कई, सब नहीं होते ऐसे, कई होते हैं, उनकी बातों पर बुद्धिमान लोगों को हंसी आती है कि इनकी बातें कितनी वाहियात है। एक आदमी ने किसी को पूछा कि ये शहर में जो रेलवे फाटक होता है ना, क्रॉसिंग, वहाँ फाटक क्यों होता है दोनों तरफ?
बोले इसलिए होता है कि ट्रेन शहर में न घुस जाए, सीधी निकल जाए, इसलिए फाटक लगाते। अब इनकी बातें नासमझी भरी है, उसी प्रकार जो निंदा और आलोचना करते हैं उनकी बातें भी नासमझी भरी होती। पर यहां देखो कितने श्रद्धावान साधक भाई बहनें बच्चे बच्चियां कितनी देर से बैठे, और बारिश आई फिर भी कोई भागे नहीं। और भी तेज बारिश आ जाए तो क्या आप चले जाओगे क्या? लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो हृदय की दुर्बलता वो क्षुद्र है, भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं उसे त्यागना ही श्रेयस्कर। भगवत गीता में कुछ बातें भगवान ने छोड़ने का आदेश दिया है। एक तो हृदय की दुर्बलता छोड़ने का आदेश दिया कि एक कमजोर मत बनो, आत्मविश्वास से संपन्न बनो, आत्महीनता नहीं। दूसरी बात गीता में छोड़ने को कही है इच्छा। मन में कई इच्छाएं उठती हैं, उसको छोड़ें, भगवान ने कहा, क्योंकि इच्छाएं दुखों को जन्म देगी। पुरुषार्थ करो, आलसी न बनो, पर ये हो जाए ये हो जाए इच्छा नहीं। पुरुषार्थ करोगे, पुरुषार्थ का फल अच्छा जरूर मिलेगा। जैसे वो भाई का अनुभव सुना, 1400 रुपए महीने नौकरी करते थे और अब ऐसे और कई भक्तों के अनुभव हैं। तो भगवत गीता में अहंकार छोड़ने की बात बताई, वो तो आप छोड़कर बैठे ही इतनी श्रद्धा से। गीता में चौथी बात छोड़ने की कही है ममता। जो चीजें मिली हुई है उनमें से मेरापन हटा दो। मेरापन हटेगा तो मैंपन भी हटेगा। जहां से मेरापन गया, ये मेरा, वहां से मैं भी गया। और फिर तो नहीं मैं नहीं तू नहीं अन्य रहा, गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा, गुरु जो गुरु की सेवा करते हैं, जो गुरु की उपासना करते हैं, वो धन्य हैं। और तीन को नहीं दुख यहाँ न वहाँ, जय सद्गुरु देवन देव वरम, निज भक्तन रक्षण। जो गुरु की उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, जप करते हैं, तिनको नहीं दुख यहाँ न वहां। इस लोक में भी दुख नहीं, और शरीर जब छूटेगा मरने के बाद भी दुख नहीं। 2012 में तो नहीं छूटेगा। ये तो कई बीच में टीवी वालों ने प्रचार किया ना कि 21 दिसंबर 2012 को प्रलय हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। अब 21 दिसंबर में देरी क्या है? सितंबर शुरू हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बस दिखा देंगे। दिसंबर के बाद फिर बापूजी का सत्संग जब गाजियाबाद में होगा तो बोलेंगे कहां गई 21 दिसंबर। और 2013 में प्रयागराज में कुंभ है, इलाहाबाद प्रयागराज में महाकुंभ है, पूर्ण कुंभ। जनवरी पहला स्नान 14 जनवरी का ही है, फिर धीरे धीरे आगे भी स्नान की तिथियां हैं। गुरुदेव का सत्संग 2013 में प्रयागराज में भी होगा, अपन वहां दिखाएंगे सबको। बोले कहां गया साहब, 21 दिसंबर 2012 प्रलय हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी। जर्मनी में, कहा जापान में आई थी ना अभी सुनामी, जापान में सुनामी आई, समुद्र की लहरें 30-35 फुट ऊंची उछली, तो टीवी वाले बेचारे बोलने लगे कि देखो कहीं ये 21 दिसंबर 2012 का ट्रेलर तो नहीं है। जापान में 35 फुट ऊंची उछली समुद्र की लहरें। पर भाई साहब, हमारे देश के कन्याकुमारी में 90 फुट ऊंची उछली थी समुद्र की लहरें, फिर भी सेतुबंद रामेश्वर को समुद्र का पानी छू भी नहीं पाया था। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग जिस भारत देश में है, उस भारत देश में 2012 में प्रलय हो जाए, हो ही नहीं सकता, संभव नहीं। हाँ, कहीं थोड़ा बहुत तो, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गए, थोड़ा बहुत तो होता रहता है। उसका मतलब ये थोड़ी कि सब मर जाएंगे। मूढ़ लोग कई मूढ़ताएं पालकर कुछ का कुछ बोलते रहते।
पर समझदार भक्त वो श्री कृष्ण भगवान के कहे अनुसार जो जो भगवान ने छोड़ने को कहा वो छोड़कर अपनी भक्ति करते जाते। ध्यान देना, कल तो मैंने कहा था, कल जो नहीं थे आज ही आए हैं उनके लिए आज फिर से कहता हूं, 10 सितंबर को बहुत बढ़िया दिन है, नवमी तिथि है उस दिन, 10 सितंबर को भाद्रपद मास, नवमी तिथि, आर्द्रा नक्षत्र का योग है, फिर अधिक मास साथ में। उस दिन देवी भागवत में लिखा है सुबह 10 बजे तक जो देवी के मंदिर में बैठकर जप ध्यान और पूजा करते हैं उनकी तो 100 साल तक उनको दिव्य सुखों की प्राप्ति होती है, ऐसा देवी भागवत में व्यास भगवान ने कहा। मैं कहूं और आप मान लो नहीं, देवी भागवत का वचन है, शास्त्र का वचन, मैंने आपको बता दिया, आप उसका फायदा उठाना। और 10 तारीख को वो योग केवल सुबह 10 बजे तक ही है बस, तो सुबह सुबह उसका लाभ उठा लेना। और आश्रम गाजियाबाद में है, यहां से कितना दूर होगा, यहाँ 7-8 किलोमीटर। बापूजी ने कई बार गाजियाबाद के आश्रम में चरण रखे हैं, इस बार भी इस 3 दिन सत्संग में गुरुदेव गाजियाबाद आश्रम में ही रुके। गुरुदेव के ठहरने से उस आश्रम में और अधिक तीर्थत्व का प्रभाव आ गया है। भगवान कृष्ण के कुलगुरु गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, जहां ईश्वर को पाए हुए संत एक क्षण के लिए भी ठहरते हैं वहां सभी तीर्थों का वास हो जाता है। फिर भविष्य में वहां अगर कोई पापी आदमी भी मर जाए तो शरीर छूटने पर सीधा भगवान के धाम में चला जाता है। तत्र को अपि मृतः पापी याति विष्णु परम पदम। तो एक क्षण के लिए भी ठहर जाए, बापूजी तो कितनी बार आकर ठहरे हैं और इस बार भी 3 दिन रुके उधर। परसों ही आ गए थे, परसों रुके, कल रुके, आज भी रुकेंगे। आज पूरा दिन कार्यक्रम है ही ना। भगवान विष्णु भी गरुड़ पुराण में कहते हैं गरुड़ जी को कि एक तरफ सारे तीर्थों और एक तरफ ईश्वर प्राप्त महापुरुष जहां रुके हो उस तीर्थ की महिमा विशेष है। तो गाजियाबाद के ही जो रहने वाले हैं वे लोग आश्रम की धरती का लाभ उठाएं। वहां वटवृक्ष है जहां गुरुदेव ने शक्तिपात किया है, अनेक आश्रमों में है, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, करोल बाग में, गाजियाबाद में, उधर बहादुरगढ़ में भी आश्रम है और फिर इधर दिल्ली के आसपास फरीदाबाद में आश्रम है। फरीदाबाद, बहादुरगढ़, गाजियाबाद, हापुड़ में आश्रम है, मुरादाबाद में आश्रम, मेरठ में आश्रम, मोदी नगर में भी है। मोदी नगर में मैंने भी नहीं देखा, इतने आश्रम है। मोदी नगर तो मैंने भी नहीं देखा। तो मोदी नगर में भी आश्रम है, मुरादाबाद में आश्रम है, हापुड़ में आश्रम है और हाथरस में, मुजफ्फरनगर, मेरठ, रुड़की। तो जिसको जो आश्रम नजदीक पड़े उसका लाभ उठाना। भगवान राम भी गुरु के आश्रम जाते थे। भगवान राम के पिता दशरथ राजा जाते थे। गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। जय गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जनु सकल विभव वश करही। मैं अमेरिका गया था पहली बार जब प्रवचन करने, तो तब मैं ये लाल पीले तिलक नहीं करता था, ये तो अभी करना सीखा हूं मैं। पहले मैं जब अमेरिका गया तो बड़दादा की मिट्टी लेके गया, उसी का तिलक करता था। विदेश में जहां भी गया ना, मैं बड़दादा की मिट्टी लेकर गया, उसी का तिलक करता था और उससे मुझे बहुत फायदा हुआ और सत्संग में कार्यक्रम भी सब अच्छे हुए थे। तो आश्रम में बड़दादा की परिक्रमा करके उसका तिलक करने से भी, दशरथ राजा कहते हैं कि मैंने मेरे गुरु के आश्रम की मिट्टी का तिलक किया तो क्या हुआ, मोहि सम यह अनुभयउ न दूजे, सब पाए रज पावनी पूजे। मेरे गुरुदेव के चरण की रज की पूजा करने से मैंने सब कुछ पा लिया, सब पाए रज पावनी पूजे। मुझे एक साधक ने अपना अनुभव सुनाया, उनका नाम प्रेम नारायण सोनी, वो रहते हैं अमेरिका के
कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में, नहीं लॉस एंजल्स में, मेरी भूल हुई, लॉस एंजल्स में रहते हैं। मुझे उन्होंने कहा आप एक बार मेरे स्टोर पर चलो, बहुत बड़ी दुकान उनकी, आलीशान। मैंने कहा आप तो भारत में, मुंबई में अभी कुछ साल पहले तो मैंने देखा आप मुंबई समिति में सेवा करते थे। बोले हाँ मैं मुंबई समिति में था, पर 7 साल पहले अमेरिका आ गया हूँ, और 7 साल में देखो कितना कुछ मैंने इधर कर दिया। मैंने कहा कैसे? बोले जब मैं भारत से अमेरिका आने को तैयार हुआ तो सोचा पहले बापूजी के दर्शन कर लूं, न जाने कब फिर अमेरिका से लौटूंगा। तो तब बापूजी पुष्कर के आश्रम में थे, राजस्थान में है अजमेर पुष्कर। वहां मैं गया पत्नी के साथ और बापूजी को प्रणाम किया। गुरुदेव ने पूछा क्या चाहते हो? ये समिति में था तो गुरुजी मुझे जानते थे, क्या चाहते हो? बोले बापू मैं अमेरिका जा रहा हूँ, बस गुरुदेव की चरण रज चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा ठीक है कोई कपड़ा रख। उसने झट से नैपकिन बिछाया, गुरुदेव ने अपने चरण धरती पर रखे और फिर उसके नैपकिन पर रख दिए। तो गुरुदेव की रज आ गई, उसने समेट ली। उसी भाई ने बताया, प्रेम नारायण सोनी। बोले मैं वो समेट कर अमेरिका आ गया और वो पूजा की जगह पे रख दी। गुरुजी की चरण रज का तिलक नहीं करता था, उसको संभाल के रखता था, रोज वहां प्रणाम करता था। और प्रणाम करने से मुझे लगता था कि मेरा प्रणाम उधर पहुंच रहा है। शिष्य प्रणाम ऐसे करे कि बाहर से गुरु कहीं भी हो, शिष्य को लगना चाहिए कि मेरा प्रणाम पहुंच गया उधर, और गुरु के दिल में भी हो जाए कि कोई मेरा प्यारा मुझे प्रणाम कर रहा है। प्रणाम औपचारिकता न हो, प्रणाम हो जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं कैवल्य उपनिषद में, ऐसा प्रणाम शिष्य गुरु को करे तो उसका प्रणाम जरूर पहुंचेगा। देर सवेर उसके मनोरथ पूरे होंगे, भले भ्रष्ट राजनेता कितने ही कष्ट उनके मार्ग में डाल रहे। मुख में राम बगल में भाले वाले भ्रष्ट नेता कई लोगों के मार्ग में रोड़े डालते हैं। मध्य प्रदेश में भी कई लोग बेचारे रो रहे हैं। गरीबों का वेतन, उनकी सैलरी जितनी मिलनी चाहिए उतनी उनको नहीं देते, दबा के बैठे हैं। तो गरीबों के खून के आंसू, गरीबों की आहें उनको ले डूबेगी। गरीबों की सेवा करनी चाहिए। सताए जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, और करे सेवा गरीबों की उसे भगवान कहते हैं। किसी गरीब को सताना, बापूजी कितने दयालु। बापूजी एक बार डीसा में जब बापूजी रहते थे एकांत में, तो रात को बापूजी, शाम को कई बार बनास नदी है वहां पर, नदी के किनारे बापूजी बैठ जाते थे। तो एक शाम को अंधेरा हो गया था, बापूजी ध्यान में बैठे थे। अचानक बापूजी ने किसी के रोने की आवाज सुनी, देखा एक गरीब मजदूर रो रहा है। बापूजी ने पूछा भाई साहब क्यों रोते हो? तो उसने कहा कि मैं जहाँ मजदूरी करने जाता था ना, मेरे पैर पे पत्थर गिर गया, चोट लग गई। ठेकेदार ने काम पे आने से भी मना कर दिया। अब नदी के उस पार मेरी झोपड़ी है और नदी में पानी तो कमर जितना ही है, पर मैं जाऊंगा तो मेरा पैर भीगेगा, जख्म और बढ़ जाएगा। अरे बापूजी ने कहा चिंता क्यों करता है भाई मेरे, बैठ जा मेरे कंधे पर, तेरा पैर मैं गीला नहीं होने दूंगा, मैं तुझे सामने पार पहुंचा देता हूं। बापूजी ने उस गरीब मजदूर को अपने कंधे पर बिठाकर नदी के सामने पार पहुंचा दिया। इसको बोलते हैं साधुताई, इसको बोलते हैं संतत्व, इसको बोलते हैं गुरु की गुरुता। ये नहीं सोचा कि मैं संत हूं, बापू हूं, नहीं नहीं, बैठ जा, मैं अपने कंधे पर बिठाकर तुझे सामने पार उतार देता हूं। और बापूजी ने उसको कंधे पे बिठाया, उस पार उतारा। तब भी वो रो रहा था। बापूजी ने पूछा क्यों रोता है? बोले ठेकेदार ने काम पे आने से मना किया है। मैं गरीब आदमी, रोज जितना कमाता हूं मैं और मेरे बूढ़े माँ बाप को खाना खिला पाता हूं, जाऊंगा नहीं काम पे तो कमाऊंगा नहीं, माँ बाप को क्या खिलाऊंगा? उसकी आंख में आंसू आ गए। तो बापूजी का दिल द्रवित हो गया। संत वो होते हैं जो दूसरे का दुख देखकर उनका दिल पिघल जाता है। मक्खन के तो नीचे अग्नि का ताप उसको मिलता है तब मक्खन पिघलता है, संत तो दूसरे की पीड़ा देखकर ही पिघल जाता है। निज परिताप द्रवहि सुपुनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। दूसरे का दुख देखकर संत पिघल जाते हैं, और उनका दुख दूर कैसे हो उसका वो भरसक प्रयास करते हैं। बापूजी ने कहा उस गरीब मजदूर को कि तू चिंता मत करना, तू भले दिल बाहर से गरीब है पर तू दिल का गरीब थोड़े ही है।
तेरे दिल में तो श्रद्धा है, तेरी आंखों में मुझे भक्ति का खजाना दिखाई दे रहा है। तू कल काम पे जाना, वो ठेकेदार तुझे रखेगा और रोज की अपेक्षा पैसे ज्यादा देगा ताकि तू पैर का इलाज भी करा लेना। अगले दिन वो काम पर जो ही पहुंचा, ठेकेदार ने खुश होते हुए कहा, अच्छा हुआ भैया तुम आ गए, मैं तो इंतजार कर रहा था तुम कब आओ। तो उस मजदूर ने कहा, आपने तो कल मना किया था कि काम पे नहीं आना, चोट लगी है इसलिए। ठेकेदार ने कहा, मैं रात को सोया था ना, तो सपने में मुझे दाढ़ी वाले बाबा दिखाई दिए, घुंघरूले बाल बड़े बड़े। उन बाबा ने कहा, खबरदार ठेकेदार, जो किसी गरीब की रोजी रोटी पर लात मारी तो किसी गरीब का हक मत छीनना। और बोले उसके बाद मेरे को नींद नहीं आई, मैं तब से सोच रहा हूं कब सुबह हो और मैं अपने काम पर पहुंचूं, तुम आओ। अच्छा हुआ आ गए भैया, आ जाओ। तुम ज्यादा मेहनत मजदूरी का काम मत करो, पैर में चोट लगी है, जा देख रेख का ही काम कर लो, मैं तुमको रोज की अपेक्षा वेतन भी ज्यादा दूंगा। कैसे उस ठेकेदार को स्वप्ने में प्रेरणा दी। गुरु साधारण व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति के रूप में वो सब जगह व्याप्त एक अस्तित्व है, ईश्वरीय सत्ता व्यापक है। ऐसे सद्गुरु भी ईश्वर से एक है। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः ज्ञानी त्वात्मैव मे मताम इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता। गीता में जगह जगह भगवान ने कहा, ज्ञानी महापुरुष तो साक्षात मेरा ही रूप है। देव ऋषि नारद ने युधिष्ठिर को कहा, आत्मज्ञानी संत भगवान की चल मूर्ति है। मंदिर में भगवान की अचल मूर्ति होती है, सदगुरु ईश्वर की चल मूर्ति है। जिसकी भक्ति होती है वो अनुभव कर पाता है, भक्ति नहीं होती वो देख नहीं पाता। दुर्योधन श्री कृष्ण की महिमा कहां समझ पाया, शाकुनी श्री कृष्ण की महिमा कहां समझ पाया, और ब्रज में रहने वाले गोप गोपियां भगवान की महिमा समझ पाए तो उनसे लाभ भी उठा पाए, आनंदित हो पाए। और गोप गोपियों की कथाएं सुनकर पढ़कर हम लोग आज भी आनंदित हो जाते हैं। गोपी गीत भागवत का गोपियों ने तो कब कहा, आज भी हम लोग गोपी गीत के वचन दोहराते हैं, तो दोहराने से हमारा मुख पवित्र होता है, सुनने से कान पवित्र होते हैं। इतने पवित्र वचन हैं गोपियों के। कब गाया था गोपियों ने गोपी गीत, कब गाए थे मीरा ने भजन, और मीरा के पद आज भी गुनगुनाकर लोग धन्य हो जाते हैं। 500 साल पहले हुई मीरा, फिर भी आज मीरा के भजन गाकर लोग धन्य हो जाते हैं। गोपियों का गोपी गीत गाकर बड़े बड़े संत महंत कथावाचक आनंदित हो जाते हैं, सुनने वाले भी गदगद हो जाते हैं। गोपी गीत का एक श्लोक मैं दोहराऊं, आपको भी सुनकर बड़ा आनंद आएगा। तव कथामृतम तप्त जीवनम, तव कथामृतम तप्त जीवनम। ये गोपी गीत है भागवत का, कितना सुंदर है। इसका अर्थ देखिए, आपका सत्संग अमृत है। तप्त जीवन में शीतलता का एहसास कराता, शांति का एहसास कराता। यही कारण देखो इतने बच्चे और बच्चियां कैसे शांति से बैठे, नहीं तो बच्चे सुबह खाए पिए बिना बैठे रहे इतनी देर। कितने अच्छे बच्चे हैं। मैं तो दावे से कहता हूं, ऐसे प्यारे बच्चे और बच्चियां बापूजी से आशीर्वाद न भी मांगे ना, तो भी बापूजी का आशीर्वाद इनके लिए निकल ही आएगा और इनका भविष्य बहुत बढ़िया बना देगा। इनको मांगना नहीं पड़ेगा, इन बच्चियों को मांगना नहीं पड़ेगा, गुरुदेव के दिल से निकल जाए। तव कथामृतम तप्त जीवनम, तव कथामृतम तप्त जीवनम। कविभिरीडितं कल्मषापहम्।
कविभिर्गीतं कल्मषापहम्। कलमश दूर हो जाते, माने पाप नष्ट हो जाते सत्संग सुनने से। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम्। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम्। सुनने मात्र से भला हो जाता है। गोपियां कहती है सत्संग सुनने मात्र से कल्याण होता है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम्। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम्। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। कितना सुंदर है। आपका सत्संग श्री से भरा है। श्री मतलब लक्ष्मी, संपत्ति। संपत्ति केवल रुपयों की नहीं होती है, दैवी संपत्ति होती है। उदारता, क्षमा, समता, करुणा, अक्रोध, ये दैवी संपत्ति। तेज, हनुमान चालीसा में आता है, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाकते कांपे। तेज बढ़ता है। आपके सत्संग में बैठने से गोपियां कहती है दैवी शक्तियां प्राप्त होती है और तेज बढ़ता है। तेज केवल कोई दिखने में सुंदर हो जाना, वो तो कई अभिनेता और अभिनेत्रियां भी बाहर से सुंदर दिख जाते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात कर ले। पर उनका सौंदर्य भी तो सदा नहीं टिकता। जो अभिनेता और अभिनेत्रियां बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं उनको कौन पूछता है, फिर बैठे रहते हैं किनारे एक कोने में बेचारे। तो शारीरिक सौंदर्य सदा एक जैसा नहीं रहता, वो तो ढलता है और एक दिन मृत्यु आती है। तो फिर लेके कंधे पे तुझको चले जाएंगे, लेके कंधे पे तुझको चले जाएंगे, तेरे अपने ही तुझको जलाएंगे, तेरे अपने ही तुझको जलाएंगे। 4 दिन के मुसाफिर तू सो क्यों रहा, 4 दिन के मुसाफिर तू सो क्यों रहा। अब तो कर ले मोहब्बत मेरे राम से, अब तो कर ले मोहब्बत मेरे राम से। गुरु चरणों का लेके सहारा, गुरु चरणों का लेके सहारा। सबको मिलता है भव से किनारा, किनारा सबको मिलता है भव से किनारा। गुरु चरणों का लेके सहारा, गुरु चरणों का लेके सहारा। गुरु के चरणों का सहारा। जैसे कल बताया था ना कि नाव नदी में डूब जाए ये तो सुना है, पर कई नदियां नाव में डूब गई। ये कैसे कि ईश्वर और गुरुदेव के चरणों के ध्यान रूपी नौका में संसार की गलत वृत्तियां रूपी नदियां सब उसमें डूब गई, लीन हो गई, अब उनका अस्तित्व नहीं रहा। तो सत्संग श्रीमदाततम, श्री से भरा है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।